दोस्तों शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। विंडो भी क्लोज थी लेकिन विंडो पुरानी होने की वजह से उसमें कई जगह पर छोटे छोटे होल बने हुए थे। नोमी ने एक होल से अंदर देखने की कोशिश की तो कामयाब हो गया, पर जैसे ही उसने अंदर का नज़ारा देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो गुमसुम हो गया। वो कुछ ऐसा देख रहा था इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। अंदर उसकी अम्मी एक पुरानी टेबल पर आगे की तरफ हुई थी। अंदर बहुत अंधेरा था और जिस विंडो पर वो खड़ा हुआ था वहां से उसकी अम्मी तो नजर आ रही थी, लेकिन अम्मी के साथ दूसरा शख्स कौन है ये देखने में नोमी को मुश्किल हो रही थी। लेकिन अपनी अम्मी की हालत देखकर नोमी इतना तो समझ गया था कि उसकी मोम अंदर वो शख्स उसकी अम्मी के पीछे। दोस्तों ये कहानी है इस ऐसी फैमिली की है जिसकी किस्मत कुछ अजीब है। हर एक शख्स बस हवस और शहवत के जाल में फंसा हुआ है। हर किसी के दिल में कुछ हसरतें हैं, कुछ एहसास हैं, कुछ इमोशन है। कुछ लोग तो दिल की हसरतों को अपने दिल में ही दबाए रख लेते हैं, दिल ही दिल में उदास हो रहे हैं। तो कुछ लोग उन्हें हसरतों को जाहिर करके, बयान करके अपनी ही फैमिली में सुकून ले रहे हैं। तो सबसे पहले कहानी के किरदारों का तारुफ कराता चलो। अब्बू अनवर, उम्र 43 साल, बैंक में जॉब करते हैं और फ्री टाइम में बैडमिंटन, क्रिकेट और जिस्म ने कसरत करने का शौक रखते हैं। कॉलेज टाइम में भी अपनी कॉलेज की क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। हाइट 5'8", वेट करीब 72 से 80 kg। रंग गोरा लेकिन इतना ज़्यादा गोरा भी नहीं, दिखने में किसी नेवी या मिलिट्री की ऑफिसर लगते हैं। मोम सीमा हाउसवाइफ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बहुत गरीब की बेटी थी। छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी। घर का काम बहुत अच्छी तरह से जानती थी। खाना बनाना उनकी हुई थी और उसका ने बहुत माहिर थी। पूरी फैमिली और रिश्तेदार उनके खाने की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। उम्र 40 साल, रंग दूध जैसा गोरा, हाइट 5 फुट 2 इंच, वेट 48 से 56 kg। सीमा थोड़ी मोटी थी, ज़्यादा मोटी नहीं, बस भरे हुए जिस्म की मालकिन थी। जवाद अनवर, घर का बड़ा बेटा, आजकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और साथ पार्ट टाइम जॉब। हॉस्टल में रहता है और महीने में 2 से 4 दिन के लिए ही घर आता है। उम्र 22 साल, हाइट 5'9", वेट 72 से 80 kg। बाप की तरह ही फिट रहता है, जिम जाने का बहुत शौक रखता है। रंग गोरा है, दूध के जैसा, ब्राउन आइज, बाप का बहुत लाडला है। मरियम अनवर, घर की बड़ी बेटी, उम्र 20 साल, सेकेंड ईयर में है, बहुत चुलबुली है, अब्बू और अम्मी दोनों की लाडली है, खूब मस्ती करती है। में घर में रंग गोरा दूध जैसा, हाइट 5 फुट 3, वेट 40 से 45, आंखें बिल्कुल बड़े भाई जैसे ही ब्राउन, और साथ ही इसके नीचे एक छोटा सा तिल है जो उसके चेहरे को चार चांद लगाता है और मरियम के चेहरे की खूबसूरती बढ़ाता है। रूबी अनवर, घर की छोटी बेटी, बहुत नटखट है, ये भी मरियम की तरह, लेकिन मरियम बुआ तक में बुआ का हाथ बटाती है, जबकि ये नवाबजादी तो आज तक एक कप चाय भी नहीं बना सकती। बाकी के काम तो दूर की बात है। उम्र 18 साल, अभी फर्स्ट ईयर में स्टडी करती है। रंग की गोरी है, अपनी बड़ी बहन की तरह। हाइट भी सेम है लेकिन वेट थोड़ा कम है, क्योंकि मरियम जहाँ भरे हुए जिस्म की है वहीं ये साहबजादी एकदम स्लिम है। मरियम ज़्यादातर शलवार सूट पहनती है, वहीं रूबी हमेशा जीन्स और टी शर्ट। हर टाइम गुस्से में रहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती है, हमेशा चिढ़ती रहती है, इसलिए खाना पीना भी नहीं लगता उसको। नोमान उर्फ नोमी, घर का सबसे छोटा बेटा, बहुत बड़ा तूफान है, हर टाइम मस्ती ही करता रहता है, प्यार से उसे नोमी कहते हैं। सब ये रूबी का जुड़वा है। हाइट 5 फुट 3, वेट 55 से 62 kg। ये भी फर्स्ट ईयर में है और रूबी के साथ सेम कॉलेज में पढ़ता है। जहाँ रूबी अपने बहन मरियम जैसी गोरी चिट्टी है, वहीं ये साहबजादे थोड़े सांवले रंग के हैं, इसलिए किरण इसको ब्लैकी बोलती है और ये गुस्सा करके उसके साथ झगड़ा करता है। यह जनाब स्टडी करने में बेहद कमज़ोर है और हर टाइम बस कंप्यूटर पर चैटिंग या वीडियो गेम्स खेलता रहता है। फिर भी हमेशा पास ज़रूर होता है, लेकिन वो भी पूरे पूरे नंबरों से। मोम का लाडला बेटा है। सुबिया, ये किरदार अनवर की बहन का है। शादी के 5 महीने बाद ही अपने हस्बैंड से झगड़ा करके यहाँ आ गई थी। ये यहाँ रहती है, अभी तो तलाक भी हो चुकी है, लेकिन दूसरी शादी के मूड में नहीं है। ये महारानी अपनी भाभी से बिल्कुल नहीं बनती इसकी, हर बात पर अपनी भाभी से लड़ती रहती है हमेशा, लेकिन मरियम से बहुत बनती है इसकी। दोनों बुआ भतीजी कम और दोस्त ज़्यादा हैं। उम्र 38 साल, हाइट में अपने भाई की तरह लंबी है, करीब 5 फुट 17 इंच, और रंग भी सांवला लेकिन काला नहीं, बहुत ही ज़्यादा होशियार है।
अपने घर का बहुत ख्याल रखती है। फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हुआ है और अपना एक छोटा सा बुटीक चलाती है, जहाँ मरियम भी उनकी हेल्प करती है। तो अर्तिल की लेकिन लगती है 25 या 27 की। भाई की लाडली है। वसीम ये कहानी की अजीब किरदार है। रिश्ते में अनवर का साला है, सीमा का छोटा भाई। सीमा की शादी के 2 साल बाद ही सीमा के माँ बाप मर गए थे, इसलिए सीमा और अनवर को अपने साथ अपने घर के लिए आए। पढ़ा लिखा बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई काम करता है, लेकिन घर का थोड़ा बहुत काम कर लेता है, जैसे बाजार से सब्जी लेके आना, वॉशरूम के नल ठीक करना, गार्डन की सफाई करना, और एक सबसे बड़ा काम करता है चर्च का। चर्च का बहुत बड़ा शौकीन है। उम्र 37 साल, रंग सांवला यानी डार्क ब्राउन, हाइट में अपने जीजाजी से भी लंबा है, करीब 5 फुट 6 इंच। किसी से घर में ज़्यादा बात नहीं करता सिवा अपने बड़े भांजे जवाद और बहन जीजा से। जीजा से थोड़ा डरता है और दूर दूर ही रहता है उनसे, क्योंकि वो हर वक्त काम करने को बोलते रहते हैं और बार बार वेला होने का ताना भी मारते हैं। लेकिन फिर भी इज्जत बहुत करता है अपने भांजे की, हर बात मानता है उनकी। दोस्तों, अब कहानी की तरफ आते हैं, और ये कहानी काफ़ी लंबी होने वाली है। नोमी और उसकी बहन रूबी कॉलेज से घर के लिए बाइक पर निकलने ही लगते थे कि रूबी की एक फ्रेंड ने उसको रोकने का इशारा किया। रूबी ने भी नोमी को बाइक रोकने के लिए बोला। नोमी ने बाइक उसके दोस्त के पास जाकर रोक दी। हाय रीना। हाय रूबी। क्या हुआ रीना, यहाँ बाहर क्यों खड़ी हो? रूबी ने रीना से पूछा। कुछ नहीं यार, मेरी स्कूटी पंचर हो गई है और यहाँ पास में कोई पंचर की शॉप भी नहीं है। मैंने भाई को फ़ोन किया, लेकिन वो ऑफिस में बिज़ी हैं। इसने बोला कि मैं स्कूटी को कॉलेज में ही छोड़ दूँ और रिक्शे पर घर चली जाऊँ। पिछले 15 मिनट से यहाँ खड़ी हूँ, कोई रिक्शा भी नहीं आया और गर्मी भी बहुत है। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको घर तक छोड़ देते हैं। और वैसे भी तुम्हारा घर मेरे घर के रास्ते में ही है। थैंक्स रूबी, इसमें थैंक्स की क्या बात? हम कौन से अजनबी हैं? हम दोनों दोस्त तो दोस्त हैं, और दोस्त को थैंक्स नहीं बोलते। तभी नोमी बीच में बोल पड़ा। थैंक्स तो उसे बोल रहे हैं जैसे पहली बार हमारे साथ जा रही है। स्कूटी लेते हुए अभी 3 से 4 महीने ही हुए हैं। पहले भी तो अपने साथ ही आती जाती थी। चल बैठ चुपचाप। बड़ी आई थैंक्स वाली और हंसने लगा। रूबी, चुप कर बेवकूफ़। खबरदार जो मेरी दोस्त को कुछ बोला। नोमी, ओके बाबा, सॉरी। सॉरी रीना जी। रीना शर्मा गई और बोली, तो सॉरी नोमी जी। जैसे दोस्ती में थैंक्स नहीं बोला जाता, वैसे ही सॉरी भी नहीं बोला जाता। और तीनों हंसने लगे। तभी रूबी थोड़ा आगे हुई और नोमी को बाइक पर आगे होकर रीना के लिए जगह बनाने को बोली। नोमी भी आगे हो गया और रूबी भी। रीना के लिए काफ़ी सीट की जगह बन गई थी, क्योंकि रूबी ने जीन्स पहना हुआ था, इसलिए वो बाइस की तरह लेग्स क्रॉस करके बैठी हुई थी। रीना बाइक पर बैठ गई तो नोमी ने बाइक चलाना शुरू कर दिया। रास्ते में दोनों बातें करती रही और नोमी अपनी मस्ती में बाइक चलाता रहा। करीब 20 से 25 मिनट बाद नोमी ने रीना के घर के सामने बाइक रोक दी। रीना उतरी तो साथ में रूबी भी। तुम क्यों उतर गई पागल? और नोमी हंसने लगा। चुप कर ब्लैकी, मुझे थोड़ा काम है रीना के घर में। हमने कॉलेज के कुछ नोट्स तैयार करने हैं। मुझसे अकेले नहीं होगा, इसलिए रीना के साथ मिलकर बना लेती हूँ। तुम घर जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। अम्मी को बोल देना मेरा खाना नहीं बना है। मैं खाना भी रीना के घर पर ही खा लूंगी और शाम को 6 बजे अब्बू के साथ घर आ जाऊंगी। अनवर का बैंक यहीं पास में ही है और वो भी इसी रास्ते आता जाता है। नोमी बाइक चलाकर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर नोमी ने बाइक खड़ी करके अपने रूम की तरफ चला गया। फिर रूम से फ्रेश होकर बाहर आया और अम्मी को आवाज़ लगाने लगा। अम्मी, जल्दी से खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। लेकिन 2 मिनट बाद उसकी अम्मी घर के कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। दोस्तों, मज़ीद देखें किस नंबर 2 में, और उसके लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और आसानी के साथ मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।